प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। पतरस के जैसी विल पावर पूरे चेलों में दिखाओ किसी के पास अगर हो तो। विल पावर, इंसानी ताकत, उसमें इतनी दलेरी थी कि उसने एक सिपाही का कान काट दिया था। पुलिस समझ लो, उस समय की पुलिस के सिर पे उसने तलवार मारी थी, सिर पे लगी नहीं तो कान पे लग गई। परमेश्वर ने उसको खून करने से बचा लिया कि अभी खून कर देगा तो वो चेला नहीं बन पाएगा। तो उसके सिर पे भी लगे थे तो शायद परमेश्वर उसको भी जोड़ना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने उसके कान जब काटा तो कान जोड़ दिया। और पतरस इतना दलेर था कि वो पुलिस पे भी उसने अटैक कर दिया। पर जीसस ने कहा अगर तू प्रेयर नहीं करेगा तो परीक्षा में फंसेगा। जैसे ही रात को सोया, प्रेयर नहीं की, अगले दिन कहता मैं इस यीशु को नहीं जानता हूं, लानत हो जो इस यीशु को जानता हूं। जीसस ने कहा अगर तू मेरी हुजूरी में नहीं रहेगा, तेरी विल पावर फेल है। मैं नहीं करूंगा, अब मैं ये पाप नहीं करूंगा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। फिर उसी काम में गिर गए। क्यों? विल पावर फेल है। अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, फिर उसी में गिर गए। क्यों? विल पावर फेल है। ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आप खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे, वो आपको एनर्जी देगा, ग्रेस देगा, आप पाप में नहीं गिरेंगे। जब आप उसकी ग्लोरियस प्रेजेंस में बैठेंगे, उसे खोजेंगे, आपको शब्दों की जरूरत नहीं है उसकी प्रेजेंस में बैठने के लिए, प्रेयर पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, वो तो आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। फिर अगले 6 घंटे हम क्या करेंगे? आप वर्शिप करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप जस्ट उसकी प्रेजेंस में बैठेंगे, आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप गैर भाषाएं बोलेंगे, आप चुप करके बैठेंगे, आप उसकी प्रेजेंस को सोखेंगे। अगर आप देखें तो पौलुस जितनी पत्रियां लिखता है, वो पहला तिमुथियुस, दूसरा तिमुथियुस हो, कुलुस्सियों हो, वो इफिसियों, गलात, जितनी पत्रियां उसने लिखी, कुरिन्थियों को उसने 2 लिखी, आप देखो उसने कैरेक्टर की बात की। क्योंकि मोस्टली वो उन कलीसियां और प्राचीनों को लिखी गई थी जहां जहां वो इस्टेब्लिश करके कलीसिया जाता था, वहां वहां प्राचीन नियुक्त करता था। और इंटरनेट नहीं होता था तो लोगों की जब गलतियां होती थी फिर वो लिख लिख के उन्हें गलतियों को दूर करता था। और मोस्टली उसने कैरेक्टर के ऊपर बात की है, क्योंकि आपका चरित्र ही आपकी सबसे बड़ी प्रोफेसी है। याकूब ने जब अपने 12 पुत्रों को बुलाया तो उनके कर्मों के अनुसार उनको प्रोफेसी दी, उनके पास्ट के हिसाब से उनको प्रोफेसी दी, उनके चरित्र के हिसाब से उनको प्रोफेसी दी, उनके चरित्र के हिसाब से उनका फ्यूचर सेट किया। तो फ्यूचर वही है जो आपका चरित्र है। जो इंसान ये कहता है कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, वो शैतान की ओर से झूठ बोल रहा है। हम परफेक्ट हो सकते हैं। जीसस ने कहा बी परफेक्ट। जिस तरह तेरा खुदा परफेक्ट है, तू भी परफेक्ट हो। अपने पड़ोसी को बोलो विल पावर से नहीं होगा, तुझे यीशु की ताकत की जरूरत है, और वो ताकत आएगी प्रार्थना में, उसकी हुजूरी से। आमीन। प्रेरितों के काम 5 उसकी 41 में लिखा है, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा से निकाल दिए गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। कहता पतरस जो प्रेरित थे वो इस बात से आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के नाम के लिए अपमानित हुए। उन्हें वो अपना मेडल लगा, पास्टरों का मेडल, बड़ी चर्च, बड़ी गाड़ियां नहीं है, ये तो अविश्वासियों के पास भी है, पाप करने वाले, नशों को बेचने वाले लोगों के पास भी है, अपने शरीर को बेचने वाले लोगों के पास भी। लेकिन कहता तुम्हारा मेडल है, अगर तुम्हें मेरे नाम के कारण सताया जाए, ये तुम्हारी उपलब्धि। सोच लो कि तुम्हें मेडल मिल रहे हैं, किसी को सिल्वर, किसी को ब्रॉन्ज, किसी को गोल्ड। कहता जितना बड़ा सताव उतना बड़ा मेडल। ये हमारा मेडल है, ये हमारा अचीवमेंट है। कहता इससे आनंदित होना, परसिक्यूशन से बचने की कोशिश मत करो। परमेश्वर ने कहा वो तुम्हारे बारे में बुरी बातें बोलेंगे,
सोशली लिखा, तुम्हारा नाम काट देंगे का मतलब तुम्हें सोशली परसिक्यूट किया जाएगा, तुम्हें पानी नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी शादी पे ना आने की धमकी दी जाएगी, तुम्हें गांव से निकालने की धमकी दी जाएगी। परमेश्वर कहता है उनकी धमकियों से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें वहां फैला दूंगा जहां तुम पहले कभी नहीं जा पाते थे। और कहता स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। अगर परमेश्वर किसी चीज को बड़ा कह रहा है तो सोचो वो कितनी बड़ी होगी। जिसके लिए धरती, पूरी धरती एक मिट्टी के कण के बराबर है यूनिवर्स के सामने, जिसके लिए धरती एक मिट्टी का कण है, और वो अगर वो अपने मुंह से कहे कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, सोचो वो बड़ा कितना बड़ा होगा। नॉन इमेजिनेबल बड़ा होगा, संभाल नहीं सकोगे इतना बड़ा होगा। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सेवकाई के बारे में सोचना। आप सेवा के बारे में सोचें, उसके घर के बारे में सोच रहे हैं, आप हर टाइम परमेश्वर के अफेयर्स हो रहे हैं, साउंड है, ये है, वो है, लाइट, आप ये करना है, आप उसके बारे में सोच, तो क्या परमेश्वर आपके बच्चों को भूल जाएगा? क्या आप उसको ऐसा समझते हैं? क्या आपकी निगाह में परमेश्वर ऐसा है? तो फिर आपकी निगाह में परमेश्वर जैसा है तो वैसा ही फिर आपकी लाइफ में काम होता है। कहता मैं सोचा तू बड़ा निर्दयी है, तू बड़ा डाटा है, ते मैं वो सिक्का फिर लुको होता, तो मिट्टी थले लुको होता कहना। तो परमेश्वर कहता अगर तू समझता है कि मैं कठोर हूं तो मैं तेरे लिए कठोर हूं, अगर तू समझता है कि मैं तेरे लिए नर्म हूं, मैं तेरे लिए फिर नर्म। अगर तुम ये सोचते हो कि अगर आप सब कुछ सेवकाई में लगा देंगे और आप सफर करेंगे और परमेश्वर आपकी केयर नहीं करेगा, तो फिर आपका सफर करना आपके विश्वास के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका विश्वास है आपको वैसा ही मिलना चाहिए। उसने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। अगर मेरा विश्वास है कि मैंने ऑल इन कर दिया है, परमेश्वर योजनाएं बनाएगा तुम्हें टॉप पे कैसे लेके आना है, वो बनाएगा योजनाएं, जबरदस्ती तुम्हें आशीषित करेगा। गॉड्स अनॉइंटिंग, गॉड्स रेवलेशन, गॉड्स ब्लेसिंग्स जो मेरी लाइफ में हैं, जब वो ओवरफ्लो होती हैं और मैं दूसरों को देता हूं, ये सेवा है। अगर मेरा गिलास आधा है, मैं प्यासे को कैसे बोल सकता हूं तू पी ले, फिर मैं प्यासा रह जाऊंगा। अगर मेरी लाइफ में इनफ परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है तो फिर मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेवा ओवरफ्लो में शुरू होती है। मेरे पास अपने लिए ही उतना है जितना मुझे चाहिए, तो सेवा कैसे कर सकता हूं? आधे एक घंटे की प्रार्थना तो आपको पाप से बचने के लिए चाहिए, आप लोगों को कैसे बचा सकते हैं? वो तो आपके लिए चाहिए। 1 घंटे वाली प्रेयर, 1 घंटे 2 घंटे तो आपको सुरक्षित रखने के लिए है शैतान से और पाप से। सेवक की प्रार्थना कैसे 2 घंटे हो सकती है? और सोचो जिसकी 2 घंटे भी नहीं है, सोचो जिसकी 1 घंटा भी नहीं है, इमेजिन करो वो कहां स्टैंड करता होगा। मेरी प्रेयर लाइफ आज भी वैसी है जैसी प्रभु में आने में 22 साल पहले थी, 21 साल पहले थी, आज भी वैसी ही है, बड़ी है, कम नहीं हुई। आमीन। तुम्हें अग्नि बड़ी चाहिए लेकिन लकड़ी नहीं डालना चाहते तुम लोग उस अग्नि बड़ी चाहिए पर डालेंगे बुरा बुरा, पर आग बड़ी चाहिए पर बुरा बुरा डालेंगे, छोटी छोटी लकड़ी डालेंगे। आग बड़ी चाहिए, आग बड़ी चाहिए तो बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठे डालने पड़े। बिना बलिदान के आग आती नहीं। लोग चमकता हुआ सूरज देखना चाहते, एक बेचारा और फाइनेंशियल स्ट्रगल करने वाला मैन ऑफ गॉड नहीं देखना चाहते। इसलिए उसने कहा जिसके पास ज्यादा है लोग उसको और दें, कम है लोग नहीं देंगे। उल्टा है, लोगों को चाहिए कि जिसको कम है उसको दें। कहता है ऐसा नहीं होगा, जिसके पास ज्यादा है उसको और दिया जाए। उसे संभालना आ गया, उसे यूज करना आ गया, उसे तरीका समझ आ गया है, वो परमेश्वर के किंगडम में उसे लगा। हालेलुया। परमेश्वर का तरीका और उसका दिया हुआ सिस्टम बदलता नहीं है। अगर उसने एक बार आपसे कुछ बोला हुआ है वो वही है, 20 साल बाद भी वही है, वो चेंज नहीं होगा। आप सोचेंगे अच्छा हूं तर अब भूल गया होना, वो 20 साल बाद भी उसे याद। आप बाद में रिपेंट करेंगे कि प्रभु तेरी ये बात काश मैंने उन सालों में मान ली होती तो ये सालों का स्ट्रगल मेरी लाइफ में कभी नहीं आता।
स्केरी बात यह है, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, जब आप कोई रॉन्ग स्टेप लेते हैं तब भी परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहता, आपको मालूम होता है ये स्टेप रॉन्ग है, और जब उसके रिजल्ट 5 साल में आने लगते हैं आपको मालूम होता है यार ये गलती हो गई। और जब तक आप उस गलती को सुधारते नहीं, चाहे आप 10 साल हो जाएं, आप उसी पोजीशन में रहेंगे। आपको लगेगा आप कुछ और कर लेंगे, कहीं और सेवा कर लेंगे, किसी और रीति से कर लेंगे, लेकिन वो नहीं होगा। उसका प्लान एक ही, बदलता नहीं, चेंज नहीं होता, डाइवर्ट नहीं होता। प्लान बी खुदा के पास नहीं है। वो इंसानों का काम है, प्लान ए नहीं काम किया तो प्लान बी। खुदा के पास एक ही प्लान है। उसका प्लान फेल तो होता नहीं कि वो बी बनाएगा और सी बनाएगा। उसका एक ही प्लान है कि पुत्र इस प्लान में आशीष है और इस प्लान में आशीष है और श्राप दोनों हैं। तेरी मर्जी है ये मास्टर प्लान चुनना है कि ये दुनियावी और शैतानी और परमिसिव और आधा अधूरा प्लान चुनना है। इसमें आशीषें भी होंगी क्योंकि तू मेरा बेटा है, लेकिन इसमें श्राप भी होंगे क्योंकि तूने ये चुना है। और ये वाले प्लान में सिर्फ आशीषें हैं, चुनाव तेरा है। हालेलुया। जो चैलेंज आपके हैं इस समय सेवकों के हैं, वो पहले सेवकों के नहीं थे। आपका चैलेंज डिफरेंट है। आप एक ऐसी जनरेशन को प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसी जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं जिनके लिए पाप एक नॉर्मल चीज है। और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे शैतान अपने नए नए तरीकों को लॉन्च कर रहा है, परमेश्वर भी अपने दासों को नई रेवलेशंस दे रहा है। अब बड़े ध्यान से समझने वाली ये चीज है। इस रेवलेशन के बिना आप सेवा नहीं कर सकते हैं, और ये रेवलेशन जस्ट आपके लिए है। मेरे लिए वो अलग थी, आपके लिए अलग है। जब तक आप उस रेवलेशन को जो खास आपके लिए तैयार की गई है आप हासिल नहीं कर सकते, आप इफेक्टिव सेवक नहीं बन पाएंगे। एक है जनरल, आप वर्ड को सुनते हैं, लोगोस को सुनते हैं, आप वचन की शिक्षा हासिल करते हैं, आप थ्योरी, आप बाइबल कॉलेज में हैं, आप थ्योरी हासिल करते हैं, लेकिन मैं इस रेवलेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो रेवलेशन है जो आप पर जाहिर की जाती है आपकी बुलाहट के अनुसार। तो हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु मुझे छू, जिस तरह मूसा के ऊपर आपने प्रकट किया था और उसे नई रेवलेशन दी थी, मुझे नई रेवलेशन दें, मुझे छुएं, जरा आत्मा मुझे नई रेवलेशन दे। मैं उस रेवलेशन को हासिल करूं जो मेरे लिए बनाई गई है, जो मेरी सेवकाई के अनुसार बनाई गई है, जो मेरी बुलाहट के अनुसार बनाई गई है, जिसमें तेरी महिमा है और तेरा वचन ये कहता है उसमें मेरी भी महिमा है। यीशु के नाम में आमीन हो जाए। आशीष हमारी। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा कामिल खुदा है, कदूस 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 प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे गानों में, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे गानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा
लगाएं, प्रस्तिश के तख्त लगाएं, पड़ा है बचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में। प्रस्तिश के तख्त लगाए पड़ा है बचनों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे। सब मिलके गाएंगे ऊंची आवाज में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम मेरी रहे। सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, दुनिया का रखवाला तू, ऐ यीशु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तुझे यीशु पुकारूंगा। मैं गाऊंगा तेरी महिमा, तेरी महिमा, तुझे यीशु यीशु पुकारूंगा।